यूपी बोर्ड फिजिक्स में 100 में से 100, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। आज हम इसी का एक सीधा सटीक रोड मैप समझने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके कोई भी पूरे नंबर ला सकता है। अक्सर ऐसा लगता है कि 100 में 100 लाना तो सिर्फ जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का काम है। पर सच कहूं, असलियत ये है कि फिजिक्स में परफेक्ट स्कोर टैलेंट से कहीं ज्यादा एक सही स्ट्रैटेजी और हाँ, लगातार रिवीजन पर टिका होता है। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी की पड़ते खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है ज्ञान की नींव। मतलब एकदम बेसिक से अपनी फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाना कि उस पर 100 नंबर की इमारत खड़ी हो सके। एक परफेक्ट स्कोर की तैयारी असल में यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहला कदम क्या है? अपने सिलेबस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। देखिए, ये जो चैप्टर स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, बार बार बनते हैं। न्यूमेरिकल्स हों या डेरिवेशंस हों, इन पर पकड़ तो एकदम मजबूत चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। इसे कहते हैं 3 लेयर स्टडी फॉर्मूला। सच मानिए, ये पूरी तैयारी का एकदम कोर है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली लेयर है थ्योरी पर मास्टरी। और यहाँ एक सीक्रेट बताती हूँ। एग्जामिनर को ना किताबी भाषा बहुत पसंद होती है, तो डेफिनेशंस लिखते वक्त अपने शब्द मत डालिए, जैसा है वैसा लिखिए। नियमों को हमेशा स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों के साथ। प्रिंसिपल्स बिना डायग्राम के तो सोचिए भी मत। और जब भी दो चीजों में अंतर लिखना हो, हमेशा हमेशा टेबल बनाकर ही लिखिए। इससे प्रेजेंटेशन बेस्ट होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40। जी हाँ, लगभग 40 नंबर। इतने मार्क्स के तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, सीधे सीधे। मतलब ये एक तरह का मार्क्स बैंक है ना? इसे तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करें? इसके लिए है ये 5 स्टेप फॉर्मूला। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में हर न्यूमेरिकल को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन यानी दिया है, फिर टू फाइंड यानी क्या निकालना है, फिर फॉर्मूला यानी सूत्र, उसके बाद पूरा सोल्यूशन या हल, और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, फाइनल आंसर यूनिट के साथ। याद रखिए, यूनिट नहीं तो नंबर भी नहीं। और अब आती है हमारी तीसरी लेयर, डेरिवेशंस। भाई यूपी बोर्ड के पेपर में इनका तो एक अलग ही रुतबा है। ये जो स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है ना, ये एग्जामिनर की कुछ फेवरेट डेरिवेशंस हैं। ये बार बार पूछी जाती हैं। और एक अच्छी डेरिवेशन का मतलब क्या है? सिंपल है, एकदम साफ सुथरे स्टेप्स, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम और आखिर में बॉक्स में बंद किया हुआ सही फॉर्मूला। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की कि पढ़ना क्या है और कैसे है, पर सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है ना? उस नॉलेज को आंसर शीट पर मार्क्स में बदलना भी तो आना चाहिए। तो अब हम अपनी स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, स्कोर करने की कला। सोचिए, अगर किसी को साफ सुथरी सजी हुई आंसर शीट मिले तो नंबर देने का मन करेगा ही। तो बस वही करना है। हर हेडिंग को अंडरलाइन करो, डायग्राम हमेशा पेंसिल से और साफ सुथरा। जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। स्टेप्स इतने क्लियर होने चाहिए कि कोई भी आसानी से समझ जाए। और हाँ, फिर से याद दिला रही हूँ, यूनिट्स यूनिट्स कभी मत भूलना। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, यानी PYPs की। इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस मत समझिए, ये तो सोने की खान है सच में। पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, पैटर्न खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पता चलेगा कि अरे, ये न्यूमेरिकल तो पिछली बार भी आया था, ये डेरिवेशन तो शब्द ब शब्द रिपीट हो रही है। ये है PYPs की ताकत। चलिए, अब हम अपनी तैयारी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, परमानेंट प्रिपरेशन। मतलब ऐसी तैयारी जो दिमाग में बस जाए। इसका एक ही मकसद है, जो भी पढ़ा है वो एग्जाम के दिन तक एकदम फ्रेश और अच्छी तरह से याद रहे। ये है टॉपर का रिवीजन सिस्टम। ये एक साइंटिफिक तकनीक है जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। मतलब एक ही चीज को सही गैप देकर बार बार दोहराना। कैसे? पहले दिन थ्योरी पढ़ी, ठीक, अगले दिन उसके न्यूमेरिकल्स किए, फिर 7वें दिन पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, और फिर 15वें दिन एक फाइनल रिवीजन। बस इस तरीके से पढ़ी हुई चीजें भूलती नहीं है, वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। एक और जरूरी बात, प्रैक्टिकल्स। कई लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, पर ये तो फ्री के मार्क्स हैं। बस 3 काम करने हैं। अपनी फाइल एकदम कंप्लीट और साफ सुथरी रखो।
वाइवा के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार रखो और जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका एम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस इतना कर लिया तो पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो अब आखिर में बात करते हैं कुछ फाइनल रूल्स की और उन आम गलतियों की जिनसे बचना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। यूनिट्स को भूलना नहीं, डायग्राम छोड़ देना कभी नहीं, थ्योरी में लंबी लंबी कहानियां लिखना बिल्कुल नहीं, सोल्यूशन में स्टेप्स खा जाना सबसे बड़ी गलती। इन सब से नंबर कटते हैं। तो करना क्या है? हमेशा सटीक, व्यवस्थित और स्टेप बाय स्टेप जवाब देना है। और अब 100% स्कोर का गोल्डन रूल, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिजिक्स का कोई भी जवाब इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए: सही फॉर्मूला, साफ डायग्राम, सटीक यूनिट और लॉजिकल स्टेप्स। फॉर्मूला, डायग्राम, यूनिट, स्टेप्स। अगर हर जवाब में ये 4 चीजें हैं तो पूरे नंबर मिलना लगभग तय है। तो ये है 100% स्कोर तक पहुंचने का पूरा रोड मैप।